हेलो फ्रेंड्स, मैं सतनाम सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं द जीएस फाउंडर पर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जहां पे भी होंगे अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे और साथ में पढ़ाई भी अपनी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज काफ़ी दिनों बाद मैं आया हूं और उसके पीछे का कारण यह है कि घर में कुछ प्रोग्राम था। इसी वजह से पिछले 1.5-2 महीनों से वीडियोस टाइम टू टाइम नहीं अपलोड हो रही थी, लेकिन अब प्रयास रहेगा। ठीक, एक नई शुरुआत फिर से समझ लीजिए इसको। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया कि अभी तक कितने भारतीय लोगों को नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया जा चुका है। तो आज हम लोग उन्हीं भारतीयों के नाम जानेंगे जिनको इस नोबेल प्राइज़ से पुरस्कृत किया जा चुका है। तो सबसे पहले एक छोटा सा जो है कि इंट्रोडक्शन नोबेल प्राइज़ से। तो नोबेल प्राइज़ बेसिकली है क्या? तो आप लोग जानते ही हैं, नोबेल प्राइज़ हर साल हर वर्ष दिया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है इसमें बस भारतीयों के ही नाम है जिनको अभी तक नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया है। ठीक, एक दूसरा मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें इस वर्ष जितने लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है उनके नाम आपको बता दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो ये जो नोबेल प्राइज़ है इसकी शुरुआत बेसिकली 1901 से हुई थी, लेकिन 1901 से पहले एक साल पहले 1900 में एक फाउंडेशन बनाया गया जिसको कहते हैं नोबेल फाउंडेशन। इसी फाउंडेशन के थ्रू जो है कि यह नोबेल प्राइज़ वितरित किया जाता है। किसके थ्रू? इस नोबेल फाउंडेशन के थ्रू। नोबेल, अब यह नोबेल क्या है? तो एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे जिनका देखिए मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। तो अल्फ्रेड नोबेल जो थे यह एक बहुत ही बेहतरीन किस्म के वैज्ञानिक थे और तकरीबन माना जाता है कि 100 से भी ज़्यादा विस्फोटक चीज़ें जो होती हैं उनका आविष्कार इन्होंने ही किया था। और उनमें से एक है डायनामाइट। डायनामाइट का प्रयोग बेसिकली उस ज़माने में लोगों को मारने के लिए भी किया जाता था, आज के 100 साल पहले। लेकिन वर्तमान में या हाल फिलहाल में अगर आप पिक्चर वगैरह में देखेंगे तो इससे जो है कि पहाड़ियों को तोड़ने का काम किया जाता है। कोयले के खदानों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? डायनामाइट का। तो डायनामाइट का आविष्कार जिसने किया था उसका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। तो बहुत ही बेहतरीन किस्म के साइंटिस्ट थे और इनकी डेथ हो जाती है 1896 में। 1896 में जब इनकी डेथ होगी तो इनका एक तरह से मन होता है कि ऐसे व्यक्तियों को सम्मान मिलना चाहिए जिन्होंने समाज में कुछ ऐसी वस्तुओं का आविष्कार किया है, कुछ ऐसा आविष्कार किया है जिससे समाज के लोगों की भलाई हुई हो। तो क्या होगा कि इनके नाम की जितनी भी प्रॉपर्टी थी, इनके नाम पे जितनी भी संपत्ति थी, और ऑब्वियसली इतना ज़्यादा इन्होंने आविष्कार वगैरह किया था तो इनके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा रहा होगा। किसकी तरह? एवेंजर के टोनी स्टार्क की तरह। जानते हैं ना, वन ऑफ द बहुत रिचेस्ट कैरेक्टर है टोनी स्टार्क। किसका? मार्वल का। तो उसी तरह अल्फ्रेड नोबेल भी थे। तब क्या होगा कि इनकी डेथ के बाद जो इनकी संपत्ति है उसको स्वीडन, ये स्वीडन के रहने वाले थे, तो स्वीडन में एक बैंक है जिसको स्वीडिश बोला जाता है। स्वीट डिश नहीं, स्वीडिश, नॉट स्वीट डिश। ठीक है, खाने की चीज़ नहीं है, स्वीडिश। तो स्वीडिश बैंक में उस राशि को जमा करवा दिया जाएगा और उस राशि से जो ब्याज आता है उस ब्याज को जिनको पुरस्कार मिलता है, पुरस्कार स्वरूप में उस राशि को वितरित किया जाता है। तो ये हो गया। तो नोबेल प्राइज़ में जो पुरस्कार दिया जाता है तो उसमें एक प्रशस्ति पत्र जो है, प्रशस्ति पत्र प्लस $10 लाख का इनाम। डॉलर जो भी कहिए, तो $10 लाख का
इनाम दिया जाता है। तो जब इसकी शुरुआत हुई थी नोबेल प्राइज़ की शुरू में, तो वह उस टाइम में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, 5 क्षेत्रों में इसे बांटा जाता था। 5 क्षेत्र में कौन कौन से? पहला था साहित्य, दूसरा विज्ञान, और थर्ड जो था वो शांति के क्षेत्र में। ठीक, विज्ञान बेसिकली इसमें 3 पार्ट आ जाएंगे आपका, मेडिसिन, फिर भौतिकी जिसको इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, और थर्ड वन इज रासायनिक यानी केमिस्ट्री। तो टोटल मिलाकर के ये 5 शुरुआत हुई थी, लेकिन 1968 में इसमें इकोनॉमी, साइंस को, अर्थशास्त्र, विज्ञान को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो इस प्रकार से वर्तमान में यह कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में इसको प्रदान किया जाता है। तो अब तक हम लोगों का यही टॉपिक था ना कि अब तक कितने भारतीयों को यह दिया जा चुका है। तो अब तक यह तकरीबन 9 भारतीयों को दिया जा चुका है, 9 भारतीयों को। तो इसमें से जो 2 पहले हैं यानी रविंद्रनाथ टैगोर और सीवी रमन, इनको कब दिया गया था? 1913 और 1930 में। और यह टाइम था जब भारत क्या था? उपनिवेश था। उपनिवेश किसका? ब्रिटेन का। ठीक, उस टाइम भारत गुलाम था ब्रिटेन का। बाकी जो ये 3, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन एंड कैलाश सत्यार्थी, ये इंडिपेंडेंट इंडिया में पुरस्कार पाने वाले मात्र 3 लोग हैं। और बाकी ये जो लोग हैं, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वेंकी रामकृष्णा और अभिजीत बनर्जी, ये चारों लोग बेसिकली इंडियन ओरिजिन के फॉरेनर हैं। इंडियन ओरिजिन के फॉरेनर यानी भारतीय मूल के विदेशी। ठीक, क्योंकि इसमें कोई अमेरिका से, कोई इंग्लैंड से है, इस प्रकार से अधिकतर लोग यूएसए से ही हैं। तो इनको भारतीय मूल का अमेरिकी नागरिक कहा जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को किस लिए दिया गया था? तो इनको साहित्य के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ना, 1913 में इनको साहित्य के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। दूसरे जो व्यक्ति हैं वह हैं सीवी रमन। इनको रमन प्रभाव के लिए यानी फिजिक्स, भौतिकी में काम करने के लिए इनको 1930 में इस नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। मदर टेरेसा बेसिकली इनको शांति के क्षेत्र में योगदान के लिए, एक नन थी, इनके ऊपर हम लोग जब भारतीय समाज सुधार आंदोलन पढ़ेंगे, ठीक, मॉडर्न हिस्ट्री के जो टॉपिक है, तो उस दौरान मदर टेरेसा के बारे में हम लोग देखेंगे। तो और अगला देखें तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया था, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में। उसके बाद जो कैलाश सत्यार्थी, इन्होंने जो अनाथ बच्चे थे उनके लिए काम किया था, उस क्षेत्र में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ काम किया था। इसी वजह से इनको 2014 का पुरस्कार दिया गया था, संयुक्त रूप से किसके साथ? मलाला के साथ, मलाला यूसुफजई, आपको याद होगा। तो ये 3 बेसिकली इंडिपेंडेंट इंडिया यानी स्वतंत्र भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले मात्र यही 3 लोग हैं। बाकी 2 लोग तब प्राप्त किए थे जब भारत गुलाम था। अब ऐसे लोगों को देखेंगे जो लोग कि इंडियन ओरिजिन के तो हैं लेकिन सिटीजन किसी और कंट्री के हैं। तो उसमें सबसे पहले आते हैं
हरगोविंद खुराना, इनको 1968 में दिया गया था मेडिसिन के क्षेत्र में काम करने के लिए, मेडिसिन के क्षेत्र में काम करने के लिए 1968 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। उसके बाद आते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983, इनको फिजिक्स के क्षेत्र में, ठीक, इन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में काम किया था, तो इसलिए इनको जो है कि फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। थर्ड वन जो है रामकृष्णा, वेंकी रामकृष्णा, इनको केमिस्ट्री में काम करने के लिए, केमिस्ट्री में इन्होंने काम किया था, कुछ नई खोजी की थी केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो उसके लिए इनको 2009 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। और जो लास्ट हैं अभिजीत बनर्जी, इन्होंने इकोनॉमी के क्षेत्र में पॉवर्टी अपलिफ्टमेंट समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ है, उससे रिलेटेड इन्होंने काम किया था। तो 2018 का नोबेल प्राइज़ इनको इसीलिए दिया गया था। तो यह बेसिक सी कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड थी, और मुझे लगा कि काफ़ी गैप हो गया है वीडियो अपलोड करने में, तो मुझे लगा कि ये टॉपिक कहीं ना कहीं बढ़िया रहेगा। ठीक, अधिकतर लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि अब तक कितने लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है, कौन देता है, कैसे देता है, कहाँ से दिया जाता है। तो यह एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड, और इस साइड में जितने भारतीय लोगों को अभी तक नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया है उनका नाम था। तो दोस्तों, इस वीडियो को जो है कि शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगता है तो, और सपोर्ट कीजिए, दैट्स ऑल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।